जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 11th का जो हम लोग पढ़ रहे थे पीछे वेक्टर एंड स्केलर का अगला पार्ट हम लोग करेंगे आज। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिशों को जो है किस तरह से गुणनफल याद करते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि सदिशों का अदिश गुणनफल। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जो भी दोस्त या छात्र नहीं देखे हैं इसका पीछे वाला वीडियो आप जाकर YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे उसका अगला पार्ट और देखिए करते हैं। दिया हुआ दोस्तों कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी दो सदिश है, टू वेक्टर्स क्या करना है, क्रॉस निकालना है। यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। यानी कहने का अर्थ दो सदिश जो है उसका जब गुणनफल करते हैं तो एक सदिश गुणनफल कहते हैं। और पीछे पड़े दो सदिश गुणनफल अदिश भी था, अदिश भी होता है, सदिश भी होता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका मान उन सदिशों का मापांक तथा उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। अरे दो सदिश है और उनके जो मापांक है, जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, उसके उनके बीच में जो एंगल बनती है, कोण बनता है, उस कोण को जया मतलब होता है साइन ई। जया का मतलब साइन ई क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते एक फिगर लिया हुआ यहाँ पर एक ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है। ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ऊपर में एक क्या चीज फड़ के जैसा ये लगाया हुआ है। और इस जो है हम लोग सिद्ध करते हैं दक्षिण हस्त का नियम से। तो यहाँ पर क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम इससे जो परिभाषा से क्या इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ए और बी दो वेक्टर है और इससे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या चीज यहाँ पे फिगर लिए हैं, इसको लोग याद करते हैं दक्षिण हस्त का नियम से याद की जाती है। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसका जो है किस तरह से लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसका फॉर्मूला निकाली जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों के बीच में क्या बन रही है दोस्तों, थीटा बन रही है। और थीटा बन रही है तो क्या चीज है, यानी साइन है। साइन के क्या चीज गुणनफल के बराबर होता है। उनके बीच के कोण जो है थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन हम लिख सकते हैं और दूसरा भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या था दोस्तों, ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे एक एन कैप है जिसको पढ़ाया था हम लोग, कैसे एकांक सदिश वाला, इसका मान एक होता है एकांक सदिश। ये क्या होगा दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल। जब दो सदिश लेते हैं तो इसका एक क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। इसका क्रॉस में आता है, जैसे सदिश में इसका जैसे क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल होगा जिसमें साइन थीटा आती है। और जो हम लोग पीछे पढ़े थे अदिश में, उसमें क्या चीज था, उसमें आता है कॉस थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट। यानी क्या चीज को पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, सदिश गुणनफल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या चाहिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, ठीक है दोस्तों। और इनमें उन सदिशों का मापांक तो उनके बीच में जो एंगल बन रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रही है उसके बीच में थीटा बन रहा है। और थीटा के जो जया के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। जो मापांक आ रहा है इसका गुणनफल क्या इसका बराबर है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप है, क्या चीज है, एन कैप। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसका किस तरह से हम लोग गुण पढ़ेंगे, इसका किस तरह से गुण बनती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे उतार। देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग का है सदिशों का गुणनफल के कुछ गुण है। यानी कि जो वेक्टर है इसका जो है सम इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है। देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज क्या चीज है। यदि दो वेक्टर है ए और बी रहेगा, यदि दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो, यानी कि इसका जो रूल गुण हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर एक दूसरे का होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, समांतर होते हैं। यदि दो वेक्टर का जो गुणनफल क्या हो, शून्य हो, यानी देखिए जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो, ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर क्या होते हैं, दूसरे के समांतर होंगे। क्या दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होंगे।
पहला गुण इसमें था, दूसरा गुण इसका देखें तो क्या चीज दूसरा गुण है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। दो सदिश ले लेते हैं, दोनों का परिमाण निकालते हैं तो दोनों का ऑलवेज क्या चीज होती है, परिमाण मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जबकि अदिश गुणनफल का ऋणात्मक भी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि दोस्तों जब पॉजिटिव दो सदिशों के सदिश गुणनफल का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, उसमें हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जब हम लोग अदिश गुणनफल करते हैं तो उसमें कभी कभी माइनस भी आ जाती है, कभी कभी माइनस आ जाती है। जब करते हैं दोस्तों हमेशा, और मान लें कोई किसी से प्यार करता है तो हमें बोलता नहीं है कि हम यदि कोई किसी से प्यार करता है बोलता नहीं हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे, कह रहेंगे हमेशा साथ रहेंगे, यानी कि अलविदा तुम्हारे साथ देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्यार करते हैं, कहते तो है हमेशा प्यार करते हैं मगर हमेशा प्यार नहीं करते हैं। क्या होता है, सदिशों गुणनफल का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है जबकि अदिश गुणनफल का ऋणात्मक भी होता है। इस तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है तो अदिश का कभी कभी ऋणात्मक हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है जैसे मान लेते कोई लड़की प्यार करते बताए, जैसे वो लड़की है अगलों को खुश करना चाहती है, दूसरा भी को रहता है खुश करके रखें, तो क्या होता है दोस्तों लोग जैसे मतलब बेवफा है ना, बेवफाई करने लगी। तीसरा लड़का लोग बोलता है कि हमारा से दूर हो गए नहीं लगल ना तोर दाया, कि हमारा से दूर हो गए नहीं लगल ना तोर दाया, लमढेंगी गे दिलावा तोड़ी बस गेल ही गाया, लमढेंगी गे दिलावा तोड़ी बस गेल ही अरवल। तो इस तरह दोस्तों काजी करते हैं लोग, जब किसी से प्यार हो और वह किसी दूसरे का नेटा पोछे बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। तो सदिशों के गुणनफल याद करने के लिए देखिए दोस्तों तीसरा गुण देखते हैं गुणनफल। सदिशों गुणनफल प्रतिक्रम होता है दोस्तों। प्रतिक्रम का मतलब होता है दोस्तों विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, विपरीत मतलब उल्टा, क्रम मतलब जैसे प्लस तो माइनस होगा, तो विपरीत क्रम वही लिखा हुआ प्रतिक्रम विनिमय में होता है। तो तीसरा गुण इसका लिखा है सदिशों गुणनफल जो है प्रतिक्रम विनिमय होता है, यानी कि उसका जो है विपरीत आचरण रहेगा। आप कहिएगा कुछ करने के लिए कुछ और करेगा, इस तरह से दोस्तों क्या होता है विपरीत आचरण। आपको आप पढ़िएगा मैं, तू कहेगा नहीं बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों होता है हम पढ़ाते हैं कभी कभी मैथ, लोग बायोलॉजी पूछते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते थे साइंस पूछने थी, फिजिक्स पूछने लगते हैं। इस तरह दोस्तों काजी करते हैं प्रतिक्रम होता है, किसी का नेचर दूसरा रहता है। आप पूछो मान लीजिए वो जो है नहीं मान पाता है, आप कितना मानते रहिए सोना चांदी पुदीना, वो कुछ नहीं मानेगा, आपको वही मानेगा दोस्तों, समझ जाइए फिर धोखा खाइएगा। तो सदिश गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय होता है। जैसे दिया हुआ दोस्तों जो एक दो वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या चाहिए माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और जो अदिश में था दोस्तों उसमें माइनस नहीं रहता था, उसमें जो है आप कैसे भी कर सकते हैं, जब डॉट था, डॉट प्रोडक्ट में जब था ना पीछे लोग पढ़े थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या जी था, खाली से प्लस नहीं था, इसमें डायरेक्ट था बी वेक्टर ए वेक्टर। इसमें क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस यानी कि नम पूरा क्रॉस हो गया दोस्तों, यानी क्रॉस में भी करते हैं, क्रॉस कर दिया, पार कर दिया। तो सदिश गुणनफल का प्रतिक्रम विनिमय होता है जैसे दिया है दोस्तों एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर और क्या जी दोस्तों ए वेक्टर है। ये तीसरा गुण है किसका, सदिश जो सदिश गुणनफल के कुछ गुण है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ गुण है जो तीसरा हम लोग देख लिया। और देखते हैं दोस्तों क्या चाहिए, चौथा है, चौथा इसका गुण क्या चाहिए है कि परस्पर लंबवत एकांक सदिश, यानी परस्पर लंबवत एकांक सदिश हम लोग पीछे पढ़े हैं, जो भी छात्र नहीं देखे जाकर पिछले वीडियो देख लें, पढ़े हैं। परस्पर लंबवत एकांक सदिश जो है यानी कि आई वेक्टर, देखिए लिखा हुआ आई वेक्टर कैप आई कैप जे कैप के सदिश गुणनफल, यानी कि जो एकांक सदिश है जब कैप लग जाता है एकांक सदिश होता है, एकांक मात्रक होता है। तो परस्पर से लंबवत एकांक सदिश आई कैप जे कैप के सदिश गुणनफल के हो, तो कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आई कैप क्रॉस बी कहती है, आई कैप क्रॉस आई कैप ये मैग्नीट्यूड है, ये दिया हुआ है जे कैप, इसका तीनों का क्रॉस दिया हुआ है, सेम सेम जो रहेगा, जब आई रहेगा तो और के रहेगा तो जे रहेगा तो इसका क्या होगा, जब दोनों का हम सेम सेम निकाल दे तो उसका क्या तो 1, यानी इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1। और साइन के जो एंगल कितना होता है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि जब बनेगा दोनों का क्या चीज है सेम रहेगा तो 0, और साइन 0 डिग्री मान कितना होता है
जीरो। तो किसी संख्या जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यही लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जो है जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर क्या चाहिए के कैप और क्रॉस के कैप। जब इस तरह से रहेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। ये क्या दोस्तों, ये सदिश का जो चौथा गुण है परस्पर जब एकांक रहेगा, यानी एकांक सदिश रहेगा तो जब क्या सेम से रहेगा। अब ऐसे आ जाता है दोस्तों क्या चीज है आई कैप क्रॉस जे कैप। जब पीछे में पढ़े थे उस तरह से क्या चीज था, उसमें था जीरो होता था, और यहाँ क्या चाहिए आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप और जे कैप जब रहेगा दोस्तों इसका मान क्या होता है, के होता है। क्या होता है, इसका मान होता है दोस्तों के। जैसे दोस्तों एक तरह ज्ञात करते हैं क्या चीज है, जे कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या चीज है, के है। जैसे मतलब दोस्तों क्या चीज हो जाएगा, जैसे मान लेते जे है, जे कैप आई कर दिए और आई कैप आई कर दिए, तो जो दोस्तों क्या चीज के है ना, क्या जब के माइनस में हो जाता है। जैसे इसका क्या करता है, सीरियल चेंज करिएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था सदिश के गुणनफल अतिक्रम भिन्न भी होता है। तो जैसे पलटिएगा तो जो अपने आप माइनस में हो जाती है। तो उसी तरह से दिया हुआ आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप जो है दोस्तों क्या चीज है, आई के है। तो आई क्या है, जिससे देखिए सीरियल से आई जे, आई क्या होता है ना जे, उसे आता है के। तो आई जे के जो के है दोस्तों यहाँ पर ये देखिए के कैप है, दोनों का सीरियल में है। तो यहाँ भी क्या चीज है आई आई है खाली। और जैसे दोस्तों क्या इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों क्या चीज है, देखिए यहाँ भी के कैप का चीज के, फिर उसके बाद आई आता है के कैप क्रॉस आई कैप। तो समान कितना हो जाएगा दोस्तों, जे कैप। तो इस तरह दोस्तों अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, आई क्रॉस के क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। इस तरह से क्या हो कि सदिश का गुणनफल प्रतिक्रम होता है, लेकिन इसका जो है नेचर अति उल्टा होता है। जो और लोग पढ़ते हैं क्या चीज विपरीत, विपरीत नेचर यानी कि उसका आचरण के सदिश गुणनफल होता है। और दोस्तों क्या चीज है, किसी इसमें दिया किसी सदिश से उसी सदिश से गुना करना। जैसे मान लो कोई ए है, ए वेक्टर है और एक हम ए से गुना करेंगे, जब उसका क्या माना जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जीरो दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या था एंगल जीरो बनेगा। जब एंगल जीरो बनेगा तो साइन जीरो डी का मान कितना होता है, जीरो होता है। ये दोस्तों क्या चीज था, हमने पढ़े थे सदिश के गुणनफल के कुछ नियम, कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे मान लेते कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह में, देखते हैं लड़की पढ़ा लिखल है, काजी करती है, खाना बनाती है, रोटी बेलती है ना, क्या करती है, तो सिलाई मशीन जो चलाती है ना, घर के सब काम करती है, बकरी चराती है, भैंस चराती है, ये सब बोलते हैं ना दोस्तों। तो सदिश के गुणनफल के कुछ गुण है, उसका महत्वपूर्ण गुण है। इस गुण से जो है आप किसी व्यक्ति के अंदर गुण होता है, कोई व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ गुण अलग अलग होती है। तो यदि जो है दोस्तों ये क्या चीज है, ए क्रॉस बी वेक्टर रहेगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो रहेगा तो क्या होता है, ये परस्पर लंबवत होंगे। तो दो सदिशों सदिश गुणनफल का परिमाण हमेशा का धनात्मक हो, जबकि अदिश ऋणात्मक होती है। फिर दिया दोस्तों क्या चीज, सदिश गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय होता है, यानी कि प्रकृति नेचर का होता है, विलोम नेचर का होता है, उल्टा आचरण इसका होता है। फिर दोस्तों दिया हुआ आगे परस्पर लंबवत एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप सदिश का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का मान होता है जीरो। फिर जो यहाँ पे दोस्तों छठे पांचवा गुण है, किसी सदिश के उसी सदिश से गुना करेंगे, कोई सदिश है वही सदस्य से गुना करेंगे तो क्या होता है, समान जीरो हो जाता है। इस तरह दोस्तों का चीज था दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर अगला था जो हम लोग पढ़े थे सदिश। और किसी दोस्तों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छा लगे तो शेयर और अपने दोस्तों को बताएं, और खराब लगा है तो इग्नोर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।